जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब उस अद्भुत कथा को मुझे कहिए। देव ऋषि नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकट जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अतः उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने की सामर्थ्य न कर सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में ही नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ी धिक्कार दी और उन्हें कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणगुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव के में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रविष्ट कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सर्व प्रसन्न हो गए। तो 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियां। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। सभी गांव वाले उसका बहुत ही आदर सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता तो वह उसकी मदद किया करती थी। कार्तिक का पूरा महीना अपना स्नान करती, चातुर्मास स्नान करती, मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा पाठ व जरूरतमंदों की मदद करना उसका परम धर्म था। ऐसा करते करते समय बीतता गया। ब्राह्मणी बिल्कुल बूढ़ी हो चली थी। एक दिन उसे भगवान के घर से उसका बुलावा आ गया। ब्राह्मणी मरकर भगवान के पास गई। वहां जाकर बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। तो स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? तब वह बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। तो आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक चले गए। ब्राह्मणी ने बहुत ही दान पुण्य किए थे, तो इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुलेगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा तो वहां पर बड़ा सारा मंदिर, सोने के सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी हुई छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे थे। साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको अपने अपने कार्य अनुसार दंड दे रहे थे। तो ब्राह्मणी ने वहां जाकर प्रणाम किया और कहा, मुझे बैकुंठ जाना है। जो चित्रगुप्त जी ने लेखा जोखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, परंतु धरती माता की कथा नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारी सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? तो ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी का क्या नियम है मुझे नहीं पता। तो चित्रगुप्त जी बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। फिर उसके बाद उसका उद्यापन कर देना चाहिए। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए हुए पाप धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, इसलिए पाप के लिए कोई भी जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। तो यह सुनकर ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वीलोक पर वापस जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। जो चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा किया
और 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए जीवित हुई हूँ। इस कथा के सुनने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। तो ब्राह्मणी ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है तो उसकी मृत्यु के समय उसके सारे पाप कर्म धरती माता हर लेती है और उस प्राणी को बैकुंठ का वास मिलता है। तो प्रेम से बोलो धरती माता की जय हो। लक्ष्मी माता की पावन कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा मैं घर पर अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी, कल आकर तुम्हें बता दूंगी। तो साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले, बेटी वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। तो उसने कहा ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही कर लूंगी। जब वो लड़की दूसरे दिन पीपल सींचने गई तो जाकर लक्ष्मी जी से बोली, कहा कि हाँ मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। तब दोनों सहेलियां बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा तुम मेरे घर खाना खाने आना, मैं तुम्हें न्योता देती हूँ। तब घर आकर लड़की ने माँ बाप से कहा कि मेरी सहेली तो मुझे खाने पर बुला रही है, न्योता दिया है। तो उसके माता पिता ने कहा कि बेटा जरूर जाना, लेकिन संभल कर जाना, ध्यान से जाना। तब वह लड़की लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने गई। तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी और सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करवाया। इतना अच्छा अच्छा भोजन देखकर वह लड़की बहुत ही खुश हुई और बड़े ही चाव से उसने भोजन किया। जैसे ही वह भोजन करके जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा ठीक है, आ जाना। तब वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के घर भोजन के करने गई थी और बताया भी नहीं कि तुमने क्या कुछ खाया और इतनी उदास क्यों बैठी हो। तब लड़की बोली, पिताजी लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना अच्छा भोजन करवाया, सोने की चौकी पर सोने की थाली में के अंदर 36 प्रकार के भोजन मुझे खिलाए थे। लेकिन जब मैं वापस आने लगी तो लक्ष्मी जी ने मेरा पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, आ जाना। पर अब मैं सोच रही हूँ उन्हें भोजन कैसे करवाऊंगी, उन्हें कहाँ बिठाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर और मिट्टी से चौका लगाकर घर की साफ सफाई कर लो, 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाओ। लड़की ने घर की साफ सफाई कर ली और दीपक जलाकर वहां पर बैठ गई। तो उसी स्थान पर रानी स्नान कर रही थी। उनका नौलखा हार खूंटी पर टंगा था। तो एक चील ने आकर उस हार को उठाया और लेकर उड़ गई। उस लड़की के आगे लाकर वो नौलखा हार डाल दिया। तो उस लड़की ने जैसे ही उस हार को उठाया और अपने पिताजी को दिखाया तो पिताजी ने कहा यह तो बहुत ही महंगा हार है, तुम इसे बाजार में जाकर बेच आओ और सामान ले आओ। तो वह लड़की उस हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने सुनार से कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे, मोहरे दे दे और थोड़ी सामग्री दे दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, जिससे इतने रुपए भी दे दे मुझे। तो सुनार ने जैसा उस लड़की ने कहा था उसे सारा सामान दे दिया, कुछ रुपए भी दे दिए। तो उसने भोजन की सारी सामग्री और वो सोने का सारा सामान लेकर बड़ी खुशी खुशी घर आई और सारी चीज़ें लेकर उसने बहुत अच्छी तैयारी की, रसोई बनाई और गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तो आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। तो उसने उन्हें चौकी वहां पर रख दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। फिर लक्ष्मी जी ने कहा चौकी पर तो राजा रानी के घर भी नहीं बैठती, मैं किसी के यहाँ भी नहीं बैठती, फिर मैं तुम्हारे यहाँ कैसे बैठूं। तब लड़की ने कहा किसी के यहाँ नहीं बैठी होंगी, लेकिन मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तो लड़की ने पहले लक्ष्मी जी के पाँव धोए, तिलक किया और खूब खातिर करी। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने भी करी। तो लक्ष्मी जी तो बहुत ही खुश हो गई और लक्ष्मी जी के पास से उस लड़की के यहाँ खूब रुपया पैसा धन धान्य हो गया। लक्ष्मी माता जैसे आपने साहूकार को दिया
वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना और सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब हम सुनाएंगे शुक्रवार महाराज की कथा। एक सास बहू थी। बेटा काम धंधा किया करता, महीने 2 महीने में आया करता। सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, बहू मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास तो चली गई। अगले दिन बहू नहा धोकर काम धंधा करके अपना खा पी लिया। शुक्रवार महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति आ गई। बच्चे बहुत बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोंछ कर शुक्रवार महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर को देखकर बहुत ही दुख हुआ। रात को सपने में शुक्रवार महाराज ने कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी है, इसलिए ये सारी विपदाएं आई हैं, सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखे तो क्या, शुक्रवार महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली, शुक्रवार की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर में झाड़ू बुहारी करी, कूड़ा फेंकने गई तो वहां शुक्रवार महाराज की मूर्ति पड़ी मिली। वहां से उठाकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सास बहू ने फिर दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, जो कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसा बेटा बहू से रूठे ऐसा किसी से न रूठना। सास ने आई, ऐसे सबको आना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो शुक्रवार महाराज की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी आए, बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा दोनों के आगे गिरा दिया। तपसी ने आंख खोलकर देखा तो क्या मुद्रा पड़ा है। उसने उठा के पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने तो ध्यान ही नहीं दिया और उसने तो रोजाना की तरह 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलकर जीव लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल तुझे कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो उन सब का फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता को रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे गडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिड़कार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, फिर भी तुम सूख रही हो। तब तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, बहुत पूजा पाठ करती है और वो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद तो बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माता फेरती, जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि क्या बात है, क्यों भीड़ लगा रखी है। सब बोले कि ये बुढ़िया माई बहुत भारी हो गई है, उठती नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं देखूं जरा, इसके काम में मैं कुछ कहूँगा तो यह उठ जाएगी। तो सब कहने लगे कि भाई, हमने तो सब कुछ करके देख लिया, तू भी अपने मन की निकाल ले, देख ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिलड़ा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले,
मटके की मोत ले, चंदन का काट ले, झालर की झिड़कार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया हम सबको भी दियो। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी जो है विष्णु भगवान का नाम लेती थी, तो मेंढक ने उससे विष्णु भगवान का नाम लेना छुड़वा दिया। भगवान ने सोचा इसका घमंड दूर करना चाहिए, घड़े में भर के लाके कढ़ाई में चढ़ा दिया। दोनों खदक खदक खदकने लगे। मेंढक बोला मैं तो जला। मेंढकी बोली मैं तो नहीं जल रही कि तू विष्णु भगवान का नाम ले। मेंढकी कहने लगी मैं तो नहीं लेती, कि पहले तूने लेना छुड़वा दिया अब मैं नहीं लेती। तो मेंढक कहता है कि पहले तू अकेली लेती थी, अब दोनों मिलके लेंगे। विष्णु भगवान संकट काटे, 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 विष्णु भगवान संकट काटे। विष्णु भगवान एक बच्चे का रूप रख कर आए, लात मार कर चले गए। दोनों निकलकर सुख शांति पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलो चुटक बिनार भगवान की जय हो। अब हम सुनाएंगे शालिग्राम भगवान की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रात समय उठी मज्जन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुमरे सामने नृत्य करूं, नित प्रकंटाशक मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ को जाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगाकर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, यम के द्वारे जाने न पाऊं। सभी दास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहूँ। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। ओम जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। ओम जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। ओम जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता, हरि की तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब सुख की जगदाता वरदाता। ओम जय तुलसी माता, जय हो तुलसी माता की। अब हम आपको सुनाएंगे दीपक की और लोटे की। तो सबसे पहले दीपक की। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पालिया कार्तिक नाती। सोने का दीपक सोने की बाती, राधिका पालिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पालिया कार्तिक नाती। चांदी का दीपक चांदी की बाती, रुक्मण पालिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पालिया कार्तिक नाती। तांबे का दीपक तांबे की बाती, उपजा पालिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पालिया कार्तिक नाती। माटी का दीपक रुए की बाती, मैं फल पालिया कार्तिक नाती। बोलो दीपक महाराज की जय। लोटे से तीका तक नहाए, नहाए धोए सरगों में आए। राजा से तीका तक नहाए, नहाए धोए सरगों में आई। बेटों से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई। बहुओं से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई। पोतों से तीका तक नहाई, चवड़ झूले सरगों में आई। धोतों से तीका तक नहाई, चवड़ झूले सरगों में आई। धियों से तीका तक नहाई, दान करे सरगों में आई। हाथों से तीका तक नहाई, दान करे सरगों में आई। सखियों से तीका तक नहाई, भजन करे सरगों में आई।
पैरों से तीका तक नहाई, तीरथ करे सरगों में आई। दीवे ले तू आला बाला, तेरे कारण हो निष्ठाला। जो मैं बालू ऐसा दिवला, दिवला बालू 30 दिन। लीपू घर का चौतरा, लंबी भुजा पसार। मांगे देंगे मोती देंगे, देंगे कृष्ण मुरार। जय हो लोटे महाराज की जय। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कहानियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।